भगवान अगले दिन दल बल के साथ में आक्रमण करते हैं राजा पौंड्रक, क्योंकि बहुत पापाचारी व्यक्ति था। भगवान ने, क्योंकि भगवान का संकल्प है विनाशाय चाहे दुष्कृतम, दुष्ट राक्षसों का विनाश करना है, आक्रमण किया। काशीराज ने कहा कि तुम भी उड़ो, रिमोट दबाया, उड़ने लगा। बोले चक्र छोड़ो, बोले चक्र तो फेल हो गया, बैटरी फेल, चक्र ना निकले। अब चक्र का अरे चक्र हो तब तो वैसे उंगली में घूम रहा था। बोले लगता है आज तू मेरा कल्याण करवा ही देगा। तब तक भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। बिहारी जी ने अपना चक्र छोड़ा और चक्र के चक्कर में पड़ के राम नाम सत्य से अलग हो गया। काशीराज भगा, महाराज हम नहीं, हमको छोड़ देना। काशीराज का भी भगवान ने वध कर दिया। बोले दुष्ट आदमी का जो सहयोग करे वो भी दुष्ट होता है। इतना ही नहीं, इन सबका वध किया तो भगवान ने सोचा कि इनको कौन सी जगह पहुंचा दूं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। भगवान ने सोचा मेरा रूप बनाने में इनको बहुत समय लगा होगा राजा पौंड्रक को, और जब रूप बनाया तो मेरा चिंतन तो किया ही होगा, इसलिए 4 मुक्ति में से एक मुक्ति भगवान ने दे दिया, सारूप्य मुक्ति। जब प्राण लिया तो अपना रूप दे करके अपने धाम भेज दिया कि तूने चाहे जैसे मेरा ध्यान तो किया ही होगा, तभी तो अपना रूप बनाया मेरा। ये भगवान की दयालुता है। परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए कि वाह प्रभु, ऐसे ऐसे दुष्टों को भी अपना रूप दे करके मुक्त कर देते हैं। ये भगवान की उदारता है। जब उदारता की बात सुनी तो परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज हमने सुना है भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या किसी दीन के ऊपर कृपा किए हैं या वैसे ही दीन बंधु हैं? तब सुदामा की कथा सुनाई है कि भगवान दीन के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, इसीलिए वो दीन बंधु हैं। एक सुदामा थे, विप्र, ज्ञानवान, भक्तिवान, पर निर्धन थे। लौकिक दृष्टि से निर्धन थे, अलौकिक दृष्टि से बहुत धनवान थे, पर लौकिक दृष्टि से धन की कमी थी। प्रसाद पानी को कभी खाएं कभी न खाएं प्रसाद, बालक को कभी भोजन मिले कभी न मिले। उनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला, जो सुंदर शीलवान है। पर सुदामा को इस बात की कभी कमी नहीं लगी कि मेरे पास कुछ है नहीं, पर पत्नी को लगा। एक दिन सुशीला ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्यों ना आप जा करके उनसे मिल ही आओ, मत मांगना कुछ, पर मिल तो आओ। सुदामा मान गए। अब ये सब बहुत बृहद प्रसंग है, पर सूक्ष्म समय के अनुसार प्रणाम करते हुए सुदामा मान गए। चार घर से थोड़ा थोड़ा चावल भिक्षा के लिए मांग लिया है और पोटली में बांध करके भगवान को दे दिया है, जाओ अपने मित्र को भेंट स्वरूप दे देना। और एक बात मुझसे कह देना, उनसे कह देना। सुदामा ने कहा कि जब मैं जाऊं तो कहूंगा क्या? मैं मांगूंगा तो नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान से मांगूंगा तो भगवान को ही मांगूंगा, उनसे कुछ और नहीं मांगूंगा। यह है सुदामा की भक्ति। सुदामा गए, दूर था, बहुत दूर, बीच रास्ते में थक गए, और जब थक गए तो निद्रा में गए। जैसे ही निद्रा में पहुंचे, भगवान ने अपनी योग माया की ऐसी लीला की उठा के सीधे द्वारिका में पहुंचा दिया। निद्रा जब खुली तो द्वारिका में लोगों से पूछा, भैया मैं कौन सी जगह हूँ? बोले द्वारिकापुरी है। सुदामा ने कहा इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? सोते सोते पहुंच गया। भाई भगवान की ऐश्वर्य लीला थी कि पहुंचा दिया। दीठ चका चौंधी गई देखत सुवर्णमयी, एक सरसो एक द्वारिका के भवन है, एक सरसो एक द्वारिका के भवन है। दीठ चका चौंध गई देखत सुवर्णमयी, सब सोने का महल, सुंदर महल। बोले इसमें ये बताओ कि मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? किसी से पूछा, बोले यहाँ कन्हैया नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। आगे गए
एक से निवेदन किया, बोले वो ब्रज में पहले रहते थे माखन चोर। अरे बोले किसका तुम नाम ले रहे हो? बोले वो मेरे स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भगवान हैं, सर्वस्व हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करने आया हूँ, बहुत दूर से मुझे मिला दो। एक दूत था, उसने कहा ऐसे मत बोलना, मैं जान गया तुम किसको कह रहे हो। वो जानता था भगवान की गहराई के बारे में, सारी लीला के बारे में। बोले ऐसे भगवान को नहीं कहते, उनका ये नाम यहाँ नहीं है। तब क्या नाम है? बोले श्री श्री 1008 श्री यदुनंदन जगबंदन अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पालक जगदीश्वर माधुर्य लीला ऐश्वर्य खड़ ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण चंद्र भगवान, उनका ये नाम है। सुदामा ने कहा ये तो बड़ा लंबा नाम है, हम तो उसको कन्हैया कन्हैया कहते थे, यहाँ इतना लंबा नाम रख लिया। बोले हाँ वो द्वारिकाधीश है। अब तुम किसी से पूछना तो ऐसे पूछना। सुदामा ने कहा इतना तुम लंबा नाम जो बता दिया हमको याद ही नहीं हुआ, हमको तो कृष्ण ही बस इतना याद है। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सखा है, वो मेरा मित्र है। इधर उधर देखते देखते रुक्मणी के महल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों से पूछते पूछते अनायासी वहां द्वार पे द्वारपाल विराजमान है। किससे मिलना चाहते हैं? बताया कि द्वारिकाधीश मेरे परम मित्र हैं, मेरे सखा हैं। क्योंकि अब कन्हैया नहीं कहा, कन्हैया जब कहे तो कोई बताएगा। बिना विलंब किए द्वारपाल अंदर जाकर के कहते हैं महाराज की जय हो। अभी विस्तार और है, इस पे तो खेला करो, आनंद लेते रहो, पर समय तो गए। बोले बताइए क्या बात है? बोले महाराज आज तक जितने आगंतुक आए हैं सब से एक अलग आगंतुक आया है। कौन है? बोले शीश पगान झगा तन में, शीश पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी, अनुपाय उपान की नहीं, सामा पाय उपान की। महाराज शीश पगा, सिर पे कोई पगड़ी नहीं है। शीश पगा न झगा तन में, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, जो धोती पहने थे उसी को ऊपर डाल रखे। प्रभु हमने गांव पूछा, पता नहीं क्या बताया, मैं भूल ही गया। प्रभु जाने को आ ही बसे कई ग्रामा। अरे बोले ऊपर के वस्त्रों का तुमने वर्णन किया, अभी बताओ कुर्ता पहने कि धोती पहने कि पैंट पहने, क्या पहने? बोले धोती। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी है, फिर लटी है, फिर दुपट्टी है। धोती लट्टी फटी जानते हो क्या होता है? धोती फटी है, पर एक जगह जब फट गई दूसरी बार सिल दिया गया, उसको कहते हैं दुपट्टी। धोती फटी सी लटी दुपट्टी। और चरणों में कोई जूते चप्पल नहीं है महाराज। अरे नाम बताओ, नाम क्या है? वो नाम बताया, भगवान तो सब जानते हैं। द्वार खड़े हो दिव्य दुर्बल, बहुत दुर्बल कमजोर ब्राह्मण है, हड्डियां नजर आ रही हैं, पर हमेशा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव यही नाम जप कर रहा है। प्रभु के आंखों में अश्रु आ गया कि मेरा अंतरंग सखा, मेरा प्रेमी, मेरा सुदामा आ गया, पर जब तक नाम ना सुने तो कैसे दौड़े। द्वार खड़े हो दिज दुर्बल देख रहे हो, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज आपका धाम पता नहीं कितने लोगों से पूछ चुका है और अपना नाम सुदामा कहता है। और जैसी
सुदामा नाम सुना है द्वारिकाधीश राज सिंहासन से अपनी दुपट्टा उपट्टा फेंक करके दौड़ पड़े। 16,108 रानियां विराजमान थी अंतःपुर में, सब दौड़ पड़ी कि जब कोई आता था तो भगवान दूतों को भेजते थे। आज कैसा बड़ा आगंतुक आ गया कि जिसकी अगवानी करने के लिए भगवान को खुद जाना पड़ा। पीछे पीछे सब दौड़ पड़ी और भगवान दौड़ करके सुदामा को उठा करके हृदय से लगा रहे थे और प्यारे द्वार से लेके आए हैं, अपने जिस सिंहासन पे भगवान विराजमान थे वहां बिठा दिया। रुक्मणी महारानी देखती रह गई, इनके लिए भगवान को दौड़ना पड़ा। प्यारे भगवान का नाम दीन बंधु है, भगवान दीन के लिए ही दौड़ते हैं। आपके पास कितना भी क्यों ना हो जाए पर मन से दीन रहना कि भगवान ये आपका ही दिया हुआ है, पर हम तो दीन ही हैं, हम धनवान नहीं हैं, हम दीनवान, हम दीन हैं। आप दीन बंधु हैं, आप मुझसे प्रेम करो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। भैया सिंहासन पे बिठा दिया। जब रुक्मणी को लगा कि साक्षात मेरे पतिदेव इनकी अगवानी करने के लिए गए हैं तो बोले हमें कुछ सेवा करनी चाहिए। रुक्मणी महारानी जाती हैं पात्र में जल लेकर के, तब तक भगवान चरणों में बैठ गए। अपना जो पीतांबरी है, पीतांबरी से सुदामा के चरणों को सहलाने लगे। सुदामा को बड़ा कष्ट हुआ, क्या प्रभु इनकी दीनता तो देखिए, स्वयं चरणों में। और आज सुदामा के चरणों में कांटे जब चुभे देखे तो भगवान इतना रोए। कांटों को निकाला है, जब कांटे निकाले तो खून गिरने लगा, और जब खून गिरने लगे तो भगवान अपनी पीतांबरी से खूनों को साफ कर दिया। ऐसा उदार भगवान, फिर भी हम जीव भटक रहे। रुक्मणी महारानी पात्र लाए, तब तक भगवान ने अपने अश्रुओं से भगवान ने सुदामा के चरण को धो दिया। ऐसे बिहार बेवायुन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तय न कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधरोए। पान परात को हाथ छुओ, नैनन की जल सोपग धोए। भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण को धो लिया है। रुक्मणी आई देखती रह गई कि वाह प्रभु वाह, धन्य है आप। फिर भगवान सोचे कि शायद सुदामा को शर्म आ रही है, सिंहासन पे बैठा है ना, तो सुदामा को राज सिंहासन लेकर के अंतःपुर में ले गए, जहां महल था जिसमें महारानी आज सब विराजमान रहती थी। उस कक्ष में लेकर के गए और सुदामा को बोले थोड़ा जलपान करवाया, फिर बोले विश्राम कर लो, थक गए होगे। और वहां भगवान चरण की सेवा करने लगे हैं, स्वयं अपने हाथों से सुदामा के चरणों की सेवा की, सेवा किया, बड़ी अगवानी की, बड़ा स्वागत किया है, वस्त्र सब कुछ राज पोशाक पहना दिया है। रुक्मणी पंखा जल रही है कि भगवान जब चरण धोले, भगवान जब चरण की सेवा करे तो रुक्मणी महारानी पंखा जल रही है। अब भगवान ने सोचा कि थोड़ा ये कुछ बोल ही नहीं रहे, सुदामा गए हैं तब से कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस कन्हैया की तरफ देखते रहते कि कान्हा हमने सोचा था कि तुम द्वारिकाधीश बनने के बाद बदल जाओगे, पर तुम में तो कोई बदलाव ही नहीं, तुम्हें तो और उदारता है, तुम्हें और विनम्रता है और नम्रता है। भगवान इस वियोग करुण रस को बदलना चाहते हैं कि मित्र आया है, अब कुछ वार्तालाप हो, पर मित्र बोले तब तो मित्र बोल ही नहीं रहे। तो भगवान ने ऐसा प्रश्न किया कि तत्काल करुण रस श्रृंगार रस में बदल गया। क्या ऐसा प्रश्न किया? बोले अच्छा ये बताओ सुदामा कि हम सब साथ में पढ़ते थे, तुम्हारा मन भगवान में ज्यादा लगता था, अब देखो भगवान की लीला बदलने का प्रसंग, पर तुम हमेशा आश्रम में बस भगवान का ये नाम जपते थे, तो बताओ बाबा बन गए कि शादी वादी किए हो?
एक एक प्रश्न में पूरा माहौल बदल दिया। तब सुदामा मुस्कुराए, बोले कन्हैया तेरे इस मित्र की शादी हो गई है, एक धर्म पत्नी है सुशीला, बालक है 5। तू बता तेरी शादी हो गई कि बस द्वारिकाधीश ही बना बैठा है? भगवान ने कहा पूछो मत, अभी पता लग जाएगा, अभी पूछिए मत। बोले मतलब? बोले एक नहीं हुई है, 16,108। सुदामा देखते रह गए। तो नटखट तो शुरू से ही था, पर इतना नटखट होगा ये हम सोच नहीं सकते। 16,108 शादियां, पूरा भगवान ने श्रृंगार रस में परिवर्तन कर दिया, वियोग रस को। अब भगवान ने कहा ये बताओ भाभी ठीक है? कुछ भाभी ने दिया मेरे लिए, कुछ कहा? तो भाभी ने क्या कहा था वो तो सुदामा ने बता दिया। भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पक्ष में, ये सुशीला ने कहा था कि भगवान से बता देना, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, सो प्रभु कृपाल भगवान ने नित नित दीनी मोह। ये जाके कह दे कि महीने में 2 एकादशी होती हैं, पर हे प्रभु सुशीला ने कहा है कि मेरे घर रोज एकादशी होती है, अर्थात खाने को मेरे यहाँ कुछ नहीं है। भगवान समझ गए कि आखिर सुदामा ने तो नहीं कहा, पर भाभी ने कहा है। अच्छा भगवान जान के एक पल के लिए आंख बंद कर लिए, और जितनी देर में आंख बंद करके सोचने लगे क्या दूं कि सुशीला का दुख समाप्त हो जाए, फिर आंख खोले। बोले कोई तो बहाना होना चाहिए देने के लिए। बोले अब चलो ये तो संदेशा हो गया, भाभी ने दिया क्या है वो बताओ? बोले कुछ नहीं। इतनी चकाचौंध में सुदामा पोटली नहीं दे पा रहे, पर बार बार हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि यही दबा रखे कांख में। अब बार बार ऐसे करें तो भगवान ने कहा कि ये क्या कर रहे हो बार बार, ये क्या है? बोले ये चलते चलते हाथ बहुत थक गया। तो भगवान ने कहा तो इतनी देर से मैं झूठे पैर दबा रहा था, अब लाओ हाथ ही दबा दूं। भगवान तो भगवान है। बोले मैं तो आपके चरण की सेवा कर रहा था, जब आपका हाथ दर्द कर रहा है तो हाथ दबा दूं। और जैसे भगवान ने हाथ बढ़ाया है, हाथ पकड़ा, दबाने का तो एक बहाना था, वास्तव में तो पोटली को लेना था। पोटली ढीली हुई, पकड़ के खींच लिया। बोले मुझसे ज्यादा चोर है क्या? तो बचपन से हमने चोरी ही की है, और चोर के घर में चोरी छिपा रहा है मुझसे। पोटली को ले लिया, पोटली को खोला है। भगवान ने एक देखा चावल, ओह प्रेम का है, भाव का है, निकाल करके और मुख में डाल करके प्रसाद पाने लगे। एक मुट्ठी लिया और एक मुट्ठी चावल में एक लोक का धन संपदा ऐश्वर्य वैभव परमात्मा ने इशारे मात्र से दे दिया। विश्वकर्मा को आदेश हो गया कि मेरे बिल्कुल द्वारिकापुरी जैसी सुंदर नगरी का निर्माण कर दो, द्वारिका जैसा महल होना चाहिए। सुदामा का वहां निर्माण शुरू हो गया, कुटिया खत्म, सब दासियां नौकर चार। दूसरी मुट्ठी जैसे ही प्रसाद पाने के लिए भगवान तत्पर हुए, रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा भागवत में, तीसरी मुट्ठी नहीं दूसरी में ही हाथ पकड़ा। संतों ने कहा क्यों हाथ को पकड़ लिया? तो रुक्मणी को लगा महाराज क्या आप खुद सुदामा बन के घूमना चाहते हो क्या? अरे दूसरी मुट्ठी खा लिए तो खुद सुदामा बन के घूमना पड़ेगा, इसलिए एक मुट्ठी काफी है। वो साक्षात लक्ष्मी है, जानती है कि इनके एक मुट्ठी खाने में कितना क्या क्या दे दिया। दूसरा संतों ने कहा महाराज चावल 4 ही मुट्ठी है, आपके घर में 16,108 केवल पटरानियां हैं, तो क्या अकेले ही खाओगे?
इसको दे दो, हम और लोगों में 4-4 दाना बांट दें जिससे सब तो प्रसाद पा लें। ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, आप अकेले मत खाओ। अनेक भाव संतों ने लगाया, दे दिया और वास्तव में सब प्रसाद पाए। बहुत समय तक रहे, बड़ी वार्तालाप हुआ है। जाने का समय आया तो ऐसी कथा आती है कि द्वारिकाधीश ने वही पोशाक पहना दिया जो पहन के आए थे। बोले लो महाराज। अब लगा सुदामा को कि अरे ये तो सब ऊपर ही से सेवा कर रहा था, अंदर तो बड़ा पोल है, ये तो बदला हुआ है। राज पोशाक ले लिया, कम से कम ना कुछ देता, जो पहना हुआ था वो तो पहन के जाने देता। पर नहीं, ये भगवान की परीक्षा की लीला है, देना था सो दे दिए। पर सुदामा भक्त है, उनके मन में ज्यादा कौतुक नहीं हुआ। बोले शायद ये भी भगवान की कृपा है कि तुम भजन ही करो, तुम्हें धन ज्यादा दे देंगे तो हो सकता है बिगड़ जाओ, क्योंकि धन के साथ में दोष भी आता है, तो हो सकता है बुद्धि बिगड़ जाए। ये अर्थ लगा लिया सुदामा। पर साथ में द्वारिकाधीश छोड़ने गए काफी दूर तक। मन में आया सुदामा के कि मैं कैसे भगवान से कहूं, कि मैं जाके क्या कहूंगा तेरी भाभी को। अच्छा बोले मित्र ये तो बता दे कि तेरी भाभी को मैं जवाब क्या दूंगा, जो संदेशा उन्होंने भेजा था उसके बदले में क्या कहूंगा, कि अभी कुछ इसको याद आ जाए, कुछ दे दे। भगवान मुस्कुराए, बोले भाभी से तुम कुछ मत कहना, पर उनके संदेशा का मेरे तरफ से संदेशा कह देना। क्या कहना? कि होनी है सो हो गई। द्वारिकाधीश जी ने संदेशा भेजा कि मेरी भाभी से कहना, होनी है सो हो गई, अब नहीं ऐसा हो। भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो, रोज द्वादशी हो। जाके मेरे भाभी से कहना कि वो होनी थी हो गई, अब एकादशी तेरे लिए किसी दिन नहीं आएगी, रोज द्वादशी होगा। रोज खूब खाना, खूब भजन करना, खूब संपन्न युक्त जीवन जीना। सुदामा समझ गए कि इस संदेशा में कुछ है, पर इतना नहीं समझे जितना दे दिया। गए सुदामा अपनी कुटिया के पास, जब गए तो कुटिया गायब। बोले लो आधी चोर साड़ी को धावे, आधी रहे न साड़ी पावे। गए थे पाने, यहाँ कुटिया भी कोई लगता है बिल्डर ने कब्जा कर लिया, यहाँ तो महल बना तैयार है। अब सुदामा चारों तरफ चक्कर मारे, मेरी कहाँ गई कुटिया। एक संत ने कहा कि सुदामा, अब वो मंदिर भी बना है, महल भी बना है, तो बोले सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे,